आपको इसमें क्वेश्चन गिवन है, फिगर गिवन है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ द लाइन इंटरसेक्टेड टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल, ये शब्द आपको बार बार मिलेगा, याद ध्यान दीजिएगा। इफ अ लाइन इंटरसेक्टेड टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल से क्या होते हैं? वो जो एक सर्कल से, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब हो गया जिनका पॉइंट क्या हो गया? सेम। ठीक है, सॉरी, जिनका जो सेंटर है वो कैसा है? सेम है। आपने क्या किया? एक सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उसी को सेंटर लेकर रेडियस को थोड़ा बड़ा कर दिया, रेडियस को आपने बड़ा किया, उसी को सेंटर लेके आपने क्या कर दिया? दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इन सर्कल को हम क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स। जिनका सेंटर सेम होता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये फिगर गिवन है आपको। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, और इसका सेंटर क्या बनाया गया है? आपको ओ बनाया गया है। और अगेन ए बी सी डी, इस तरीके से एक लाइन इसमें ड्रॉ की गई है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट ए, ये हो गया आपका बी, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका सी, और ये पॉइंट हो गया आपका डी। ऐसा इसने क्या कर दिया? इधर पर इंटरसेक्ट कर दिया। हाँ, प्रूव दैट ए बी बराबर सी डी। तो आपको क्या निकालना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी निकालना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, सब कुछ तो आपको क्वेश्चन में दे दिया ना, क्वेश्चन में आपको दे दिया। तो इसमें आप क्या लिखोगे? आप लिखने वाले हो ना, इन फिगर, ऐसा लिख दो, इन फिगर वी हैव कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल। हमारे पास में क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्लियर हो गया। हमारे पास में कंसेंट्रिक सर्कल्स है विद सेंटर ओ, विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर ओ है, इसका सेंटर क्या हो गया? ओ हो गया। ओके, दिस वन। और बाकी आपको दिख ही रहा है, बाकी दिख रहा है। अब निकालना क्या है? टू प्रूफ आपको निकालना है कि जो ए बी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? सी डी के इक्वल होगी। ए बी की वैल्यू को क्या करना है? सी डी के इक्वल निकालना है। आप उसको कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो, या वैसे भी कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कंस्ट्रक्शन जैसा कह देते हैं। हमने क्या किया? हमने यहाँ ध्यान दो, हमने यहाँ पर को, अब ऐसे तो हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते ना, तो हमने क्या किया? यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ए बी सी डी एम, इसका नाम क्या रख दिया? एम, ए बी सी डी एम। अच्छा, अब देखो, ये दो, ये जो बी सी है ना, जो बी सी है वो छोटे वाले सर्किल के का क्या है? कॉर्ड है। बी सी जो है ना, छोटे वाले सर्किल के लिए किसका काम कर रहा है? कॉर्ड। ठीक है, अब छोटे वाले सर्किल को भूल जाओ। ठीक है, जो ए से लेकर डी है वो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या कर रहा है? कॉर्ड का काम कर रहा है। जब हम सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन खींचते हैं तो क्या कहलाती है? वो परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है? हाँ, ये इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो जो आपने ये ओ एम मिलाया, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप इसमें ऐसा देख सकते हो। तो आपने क्या किया? वी ड्रॉ या मैच कर दिया आपने, वी ड्रॉ ओ एम को आपने परपेंडिकुलर बना दिया। किस पर? पूरे ए डी पर, या बी सी पर भी कह सकते हो, दोनों पर है। ओ एम ए डी के लिए भी वो परपेंडिकुलर है, और साथ में क्या है? बी सी के लिए भी वो परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये तो आप जानते हो। हाँ, चलते हैं। अगला, आप इसमें चलो प्रूफ में ना, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने काम कर दिया, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो पहला, जैसे हमने लिखा, देखो, ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? बी सी पर ना। ये आधे भाग के लिए भी परपेंडिकुलर है और पूरे वाले भाग के लिए भी परपेंडिकुलर है, दोनों के लिए। सो हमने लिखा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। जब हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो परपेंडिकुलर भी होती है और साथ में क्या होती है? बाइसेक्टर भी होती है, बाइसेक्टर भी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो बी एम वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? सी एम वाले पार्ट के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं, बी एम इज इक्वल टू कितना? सी एम। बी एम इज इक्वल टू सी एम। ये कहाँ से आया? बाय थ्योरम। ठीक है, ये हमको थ्योरम बताता है। इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और साथ में लिखा दिया बाय थ्योरम। थ्योरम से ये चीज हमने प्रूव की है ना। क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक है, फिर से अब जैसे ही, हाँ, जैसे ही बीसी क्या थी? बीसी एक कॉर्ड थी ना। जैसे ही बीसी एक कॉर्ड थी, अब क्या आ जाओ? अब पूरे के लिए आ जाओ। अब उसी तरीके से जो ओ एम है वह क्या है? ए डी पर भी तो परपेंडिकुलर है, वह ए डी पर भी परपेंडिकुलर है। और ए डी क्या कर रहा है? ए डी एक कॉर्ड का रोल निभा रहा है। अगेन देखो, ऐसा ये भी तो हो गया ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है,
तो ये क्या होगा, जो ए एम वाला पोर्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी एम वाले पोर्शन के इक्वल आ जाएगा। फिर से ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एम इज इक्वल टू डी एम, ए एम इज इक्वल टू डी एम, ऐसा हमने लिखा ना। कॉट के दो इक्वल पार्ट हो गए, कॉट की समझ पा रहे हो, कॉट के इक्वल पार्ट हो गए। इसको हमने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 2, और यहां भी क्या लिख दो, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है, इसमें मुझे बताओ बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1? देखिए बताओ, हाँ 2 वाला बड़ा पार्ट है ना, ये आ रहा आपको ए एम ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी एम, बी एम इसका छोटा है। ठीक है, हमको ये भी निकालना है, तो ऐसा करते हैं, अगर पूरे पार्ट में से इस छोटे पार्ट को अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी। ठीक है, पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, सॉरी इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सी। वही हमको करना है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या कहते हैं, विशेष। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यह आपको लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो पहली वाली इक्वेशन को आप क्या करने वाले हो, दूसरी वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने वाले हो या माइनस करने वाले हो। चलिए, तो यहां हम लिखते हैं लेफ्ट का लेफ्ट में माइनस करेंगे और राइट का राइट में। देखो ए एम माइनस कितना, बी एम, और दूसरी ओर ये कितना है आपका, डी एम माइनस कितना, सी एम, डी एम माइनस कितना हो जाएगा, सी एम। बताओ, जब आपने ए एम में से बी एम को माइनस किया तो क्या बचा, ए बी बच गया, ये बच गया। ये पूरे में से जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो बच रहा है आपका ए बी। उसी तरीके से जब आप डी एम में से आप सी एम को माइनस कर रहे हो तो क्या बच रहा है, सी डी बच रहा है। और यही हमने निकालना भी है, था। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ, तो क्वेश्चन वो बेशक बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका छोटा है। हाँ, नोट करें।